दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज से प्रकाश पर्व दीपावली का शुभारंभ हो गया है। इसलिए आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी अध्याय 73 खंड 3 में अब हम आगे जानेंगे। तो पिछले भाग में ऐसा हुआ था कि जोहानिसबर्ग में बापू गए हुए थे। वहाँ कुछ हिंदी लोगों की समस्याएं थी, उनका निवारण करने के लिए। फिर वो वहीं स्थायी हो गए थे, उन्होंने ऑफिस और घर ले लिया था। और वहाँ उस समय प्लेग भी फैला था, प्लेग में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। तो इस कारण से क्या हो गया था कि डरबन से, जहाँ से उनका जो समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, वो छपता था, उसका काम वो देख नहीं पाते थे। तो उनके एक मित्र जो उन्हें संयोगवश, जिनसे उनकी दोस्ती एक शाकाहारी होटल में हुई थी, खाना खाते समय वो मिलते थे और शाम को घूमते थे साथ में, मिस्टर वेस्ट। तो जब बापू बहुत दिनों से होटल में उनको दिखाई नहीं दिए तो उन्हें शंका हुई, इसलिए वो बापू से मिलने आए और बापू से बोले कि मेरे लायक कुछ काम बताइए। तो बापू ने कहा कि अब ये प्लेग का काम तो अभी कुछ दिनों और चलेगा और वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक काम है, आप डरबन चले जाइए और वहाँ इंडियन ओपिनियन की व्यवस्था आप देखिए। और उनको क्या जो वेतन वगैरह देना था वो ठहराया। तो मिस्टर वेस्ट आ जाते हैं यहाँ और वो यहाँ से जो रिपोर्ट भेजते हैं उसमें वो उनको उसमें सूचित करते हैं बापू को कि ये जो समाचार पत्र है बहुत घाटे में है और इसमें बहुत अव्यवस्थाएं हैं, जमा खर्च का हिसाब लिखा हुआ नहीं है, बहुत बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये बापू को बहुत चिंता होती है कि उन्होंने जो उनके सहयोगियों ने बताया उसके आधार पर उनको भेजा वहाँ कि वो नफ़े में होगा, लेकिन जब वो जानते तो उनको बहुत चिंता होती है और फिर वो वहाँ जाने के लिए निकलते हैं डरबन। उनको स्टेशन पे छोड़ने उनके मित्र मिस्टर पोलाक आते हैं। तो वो उन्हें एक किताब देते हैं, रस्किन की, जॉन रस्किन की लिखी हुई किताब अनटू दिस लास्ट। तो वो किताब वो सफ़र में, यात्रा का 24 घंटे के समय में वो पूरी पढ़ लेते हैं और उसका इतना गहरा प्रभाव होता है कि वो उस किताब के विचार उनके मन में घूमते रहते हैं। और फिर उसी पर आधारित उन्होंने सर्वोदय नाम का उसका अनुवाद छापा। और सर्वोदय का जो अर्थ बताया गया है उसमें, वो बापू ने जो उसको समझा वो ये था, सर्वोदय के 3 सिद्धांत उन्होंने बताए। पहला सिद्धांत था कि सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। और दूसरा था वकील हो या नाई, सबकी जो जो मेहनत के जो उसके जो वो है पारिश्रमिक है वो समान होना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी का जो अधिकार है वो दोनों को समान है। और तीसरा उसका उन्होंने जो सिद्धांत बताया वो ये था कि शारीरिक परिश्रम करने वाले मजदूर और किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। तो ये उनके मन पे इतना उसका गहरा प्रभाव पड़ा कि डरबन पहुंचते ही उन्होंने मिस्टर वेस्ट से ये इस बारे में चर्चा की और शीघ्र उन्होंने डरबन से 13 किलोमीटर दूर फिनिक्स नाम की जगह है, वो एक जंगल जैसा ही है, वहाँ बस्ती नहीं है। तो वहाँ उन्होंने 100 एकड़ ज़मीन खरीदी 1000 पाउंड देकर। और वहाँ उन्होंने ये सोचा कि इंडियन ओपिनियन का जो छापा खाना और कार्य ऑफिस जो डरबन में था उसको वहाँ शिफ्ट करने के बारे में उन्होंने सोचा और उस पर अमल किया। और एक ऐसी योजना बनाई कि जो भी लोग यहाँ काम करते हैं वो सब वहाँ जाएंगे, वहीं रहेंगे
और अपने उदर निर्वाह के लायक सबको समान वेतन दिया जाएगा और खाली समय में सब लोग खेती करेंगे। और इस तरह से ये उन्होंने, उनके जो बहुत सारे साथी थे वो इसमें तैयार हो गए और शामिल हो गए, और वो वहाँ उन्होंने इंडियन ओपिनियन का जो छापा खाना और ऑफिस था उसकी इमारत बना ली और वो लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन पहले रात को जब इंडियन ओपिनियन का अंक छापना था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आईं। सर्वोदय के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए ये योजना बापू ने बनाई थी, तो उनका ऐसा मानना था कि इसमें जो भी काम हो वो श्रम से हो, परिश्रम से हो, मशीनों से ना हो। तो इसलिए मशीनें वहाँ नहीं ले गए थे। एक मशीन, एक इंजन ले गए थे वो इसलिए कि यदि नहीं हो पाया काम किसी भी सूरत में तो उस हालत में उसका उपयोग किया जाए। लेकिन कुछ संयोग ऐसा रहा कि वो इंजन चालू ही नहीं हुआ। बहुत रात भर लोग जगे, रात भर कोशिश हुई, लेकिन वो इंजन चालू हुआ नहीं। और फिर सबने ये सोचा कि भाई अब हाथ से ही इसको काम किया जाए, लेकिन वो कठिन था बहुत, उसके लिए लोग चाहिए थे। तो जो भी लोग वहाँ उस समय उपलब्ध थे, क्योंकि वो इमारत का काम चालू था, तो कुछ जो काम करने वाले थे वो वहीं ठहरे हुए थे, तो उन सबको उठाकर हाथ से काम करने का, छापने का काम शुरू किया। लेकिन कितना होता, सुबह 7 बजे तक भी काम बहुत बचा था। तो फिर वो उन्होंने इंजीनियर को बुलाया हुआ था, उसको जगाया, और उसने जब कोशिश की तो सुबह वो इंजन चालू हो गया और फिर छापाखाना की मशीन अपनी स्पीड से चालू हो गई और पेपर छपने लगा। और ये एक संयोग था। बापू ने कहा कि भाई ये जो हमारा शुद्ध परिश्रम था उसका शुभ लाभ है ये। और इस तरह से इंडियन ओपिनियन का जो अंक था वो समय से छपकर वितरण के लिए स्टेशन पर भेज दिया गया। और उसके बाद इस समाचार पत्र की ये नियमितता के लिए इसकी बहुत कीर्ति हुई। लोगों ने इसको बहुत ऐसा उत्साह से इसको ये किया। इसके बहुत सारे उनको प्रतियां बिकी, कीर्ति बढ़ी। और फिर बाद में ऐसे कई अवसर आए कि जब जानबूझकर इंजन बंद किया गया और हाथ से काम किया गया। तो बापू अंत में लिखते हैं कि फिनिक्स का जो ये काल था ये सर्वोच्च स्वर्ण काल था, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये इस भाग में उन्होंने बताया है। अब हम आगे के भाग में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें प्रोत्साहित करिए। धन्यवाद।